को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, रसूल के सहाबा को भी मानते हैं। उन्होंने कहा हम बास को मानते हैं, बास को नहीं मानते। ऐसे भी दुनिया में है, आज भी हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बास को मानेंगे, बास को नहीं। महदवियों ने कहा कि नहीं, हम कुल को मानेंगे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं। बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, जिस किसी एक सहाबी को भी देखकर चलोगे तुम कामयाब हो जाओगे, चाहे वो यजीद के अब्बा माविया क्यों ना हो। लोग गुस्से में आए तो यजीद के अब्बा माविया को गालियां देना शुरू कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा मेरे सहाबा पर लान तान न करना। अरे दोना है तो यजीद को दो। तब भी मेहदी मौद आए तो कहा कि देने वाला गाली दे रहा है, तुम अल्लाह का जिक्र करो। यहां भी मेहदवी बच गए। नीचे आई जमात, अइम्मा पैदा हुए, इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, शाफई पैदा हुए, मालिक पैदा हुए, इमाम बुखारी पैदा हुए, अइम्मा पैदा हुए। इमाम बुखारी ने क्या कहा मालूम? आज भी वो बुखारी में है। इमाम बुखारी ने अपनी हयात में कहा, जब मेरे गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, इमाम बुखारी ने, जब मेरे गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, नमाज जनाजा पढ़कर मेरी खबर के पास लाकर उसका जनाजा रखना, क़यामत के दिन बख्शाने की जिम्मेदारी मेरी। किसने? इमाम बुखारी ने। मेहदी मौत का आलम क्या होगा? मेहदी मौत का आलम क्या होगा? क्यों? कुरान में एक आयत है, कुरान मानते हैं ना आप, मैं मानता हूं, आप मानते हैं, दुनिया मानती है। यौम नदऊ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कुरान में है कि क़यामत के दिन इंसानों को पुकारा जाएगा तो उनके इमाम के नाम के साथ पुकारा जाएगा। अब हम किसके साथ जाएं? एक 20,000 देखो बोर्ड की तरफ से इमाम को रख लिए, वो बोर्ड 6,000 देता है, 4,000, 3,000 कैपेसिटी के ऊपर मौजन इनको 2 दियो, नहीं इमाम 4 दियो, 2 बोर्ड। तो मोहतरम हाज़रीन, तो इस इमाम यौम नदऊ, क़यामत का दिन पुकारा जाएगा, कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तमाम इंसानों को, मगर शर्त क्या है? इमाम के साथ पुकारा जाएगा। अब कौन सा इमाम रखे हम? कौन सा इमाम रखे हम? तो मोहतरम हाज़रीन, रही बात, कभी बताऊंगा। तो ये जो अइम्मा है, मेहदवियों ने कहा हम उन अइम्मा को भी मानते हैं, लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते। हम क्यों माने? उसके बाद औलिया है, दुनिया ने कहा कि वलियों की ये पूजा चलती है, इनको मानने की जरूरत नहीं, वो हम जैसे इंसान है। तो यहां मेहदवियों ने कहा कि नहीं, उन पर भी हमारा ईमान है। कुरान आया तो कुरान को 2 हिस्सों में बांट दिया, वो भी मुसलमान। एक कहता है कि मखलूक, एक कहता है गैर मखलूक। यहां मखलूक कहने वाला भी अपने आप को मुसलमान। रसूलुल्लाह की मेराज हुई, उसमें 2 जमातें हुई। एक जमात ने कहा रसूलुल्लाह ने जिस्म के साथ मेराज की, उसमें मेहदवी हैं, उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई उसमें आप अपने जिस्म मुबारक के साथ, जिस्म अत्हर के साथ 7वां आसमान, वहां से अर्श मुअल्ला तक गए, फिर वहां से वापस आए। एक जमात कहती है कि नहीं, जिस्म यहां था, रूह गई थी, वो भी मुसलमान। तो मोहतरम हाज़रीन, बहुत सारी जमातें हैं, उसमें इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन को लाकर पेश कर दिया गया, जरूरत क्या थी? अब कौन सा मोहतरम हाज़रीन, इमाम हुसैन को वहां जरूरत थी? माँ ने फाखा सिखाया था, अब्बा ने फाखा सिखाया था, दुनिया की हकीकत बताई थी, लड़ना सिखाया था, जीना सिखाया था, मुश्किल हालात में अपने आप को संभालना सिखाया था, हर हाल में खुदा का दामन पकड़ना, खुदा को राजी करना सिखाया था, खुदा की नाराजगी से अपने आप को बचाना सिखाया था, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर कामिल इत्तबा करने का हुक्म दिया हुआ था। तो मोहतरम हाज़रीन, उनको इस मामूली दुनिया की जरूरत क्या थी? उन्होंने अपने साथ आने वाली औरतों को कहा कि तुम चली जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मौत के साथ हमारी मौत होगी, दिखाना हमें भी खुदा को मुंह है। तो मोहतरम हाज़रीन, ये इस्लाम है, इंसान को तालीम देता है। वही तालीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बच्चे की शक्ल में बच्चे को दे रहे हैं, बड़े की शक्ल में बड़े को दे रहे हैं, घर की औरतें औरतों को दे रही है। तो मोहतरम हाज़रीन, एंड जो होगा हमारा, आखिर जो होगा, वो आखिर के लिए इंसान पूरी जिंदगी गुजारता है। 15 साल 16 साल बच्चे के लिए माँ अपने गले के जेवरात, हाथ के कंगन, पैरों के वो तमाम चीजें उस पर क्या करती रहती है? कुर्बान करती रहती है, लगाती रहती है, लगाती रहती है, ताकि